नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेडिस्टिक पर। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की, ताकि आप कल के मार्केट को बेहतर तरीके से समझ सकें और अपने ट्रेड को प्लान कर सकें। सबसे पहले जानते हैं आज का मार्केट कैसा रहा। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में आज के दिन हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। शुरुआत में निफ्टी में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई थी, जिसके कारण मार्केट ऊपर गया और वापस से मार्केट ने अब जो डाउन ट्रेंड था उसको कंटिन्यूस करा है। अगर बात करते हैं आज के दिन निफ्टी में पुट साइड ट्रेड की, तो जो निफ्टी में 10.55 की कैंडल थी, इस कैंडल पे आप निफ्टी में पुट साइड का ट्रेड को प्लान कर सकते थे। और फिर पूरे ही दिन निफ्टी ने अपने डाउन स्ट्रक्चर को बरकरार रखा है और जो हमने लास्ट एनालिसिस वीडियो में टारगेट देखे थे, उन टारगेट को अचीव करा है। तो अब बात करते हैं निफ्टी के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की। टॉप गेनर स्टॉक्स के अंदर टीसीएस, इंडसिस बैंक, एक्सिस बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर है। टॉप लूजर स्टॉक्स को भी देखते हैं। अडानी इंटरप्राइज, ट्रेंड, बीपीसीएल, भेल और पावर ग्रिड टॉप लूजर स्टॉक्स है निफ्टी के। अब देखते हैं आज के दिन बैंक निफ्टी ने किस तरह का मूवमेंट दिया। बैंक निफ्टी में आज के दिन हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है और बैंक निफ्टी में आज पूरे ही दिन अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यूस करा है। अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी में ट्रेड की, तो जो लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमने देखा था कि अगर बैंक निफ्टी 48,600 के नीचे सस्टेन करता है तो हम उस जगह पे पुट बाय के लिए जा सकते हैं। जो बैंक निफ्टी में 10.35 की कैंडल थी, आप यहाँ पर पुट ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे और पूरे ही दिन बैंक निफ्टी ने अपने स्ट्रक्चर को बरकरार रखा है, कभी भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं करा है। और जो बैंक निफ्टी में हमने टारगेट देखे थे लास्ट वीडियो में, बैंक निफ्टी ने उन टारगेट को अचीव कर लिया है। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की। इंडिसिस बैंक और एक्सिस बैंक बैंक निफ्टी के टॉप गेनर स्टॉक्स हैं। टॉप लूजर को भी देखते हैं एक बार। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी बैंक, एयू बैंक और एसबीआई बैंक बैंक निफ्टी के टॉप लूजर स्टॉक्स हैं। अब बात करते हैं कल मार्केट किस तरह का मूवमेंट दे सकता है। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम से। निफ्टी में हमें आज के दिन की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो 23,085 की निफ्टी में हमें आज के दिन क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी में आज के दिन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 23,300 का, उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर रहा है। अगर निफ्टी में कल के दिन सेलिंग होती है तो निफ्टी के पास जो अगला सपोर्ट लेवल रहेगा डेली टाइम फ्रेम पे, वो 22,800 के आसपास निफ्टी में अगला सपोर्ट लेवल रहेगा। अब निफ्टी को आवरली टाइम फ्रेम पे भी एक बार देख लेते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे निफ्टी कंटिन्यूस अपने स्ट्रक्चर को डाउन ट्रेंड में बरकरार रखे हुए और निफ्टी के पास जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल आएगा वो 23,000 का रहेगा। अगर निफ्टी कल आवरली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी बेरिश कैंडल की क्लोजिंग देता है 23,000 के नीचे, तो ये सेलिंग और भी कंटिन्यूस रह सकती है, क्योंकि हम निफ्टी में अप्रोक्स इस लेवल के आसपास से 24,200 के लेवल के आसपास से गिरते हुए आ रहे हैं और 23,000 के आसपास तक हम पहुंच चुके हैं। 1000 पॉइंट की हमें निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल गई है। अब इस लेवल के आसपास इंपॉर्टेंट ये रखा था कि प्राइस एक्शन बना के अगर निफ्टी नीचे ब्रेक करता है तो ये सेलिंग कंटिन्यूस रहेगी। अदरवाइज निफ्टी फॉल ब्रेकआउट देके वापस से 23,000 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी के इंपॉर्टेंट टारगेट, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की। निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा वो 23,050 के आसपास निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर निफ्टी 23,050 को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो उस केस में जो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो अप्रोक्स 23,000 के आसपास रहेगा। अगर मैं बात करूं सेकंड टारगेट की, तो सेकंड टारगेट जो आपका रहेगा वो 22,900 के आसपास आपका सेकंड टारगेट रहेगा। जब तक निफ्टी 23,180 और 200 के नीचे है, तब तक निफ्टी बेरिश मोड में ही रहेगा। अगर निफ्टी को आपको अपसाइड के लिए प्लान करना है तो यहाँ पर अगर निफ्टी जो 23,000 के आसपास अगर सपोर्ट लेके अपसाइड के लिए आता है, तो उस केस में आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 23,180 से 200 के बीच में आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर निफ्टी 23,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप फिर सेकंड टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो कि 23,350 के आसपास आपका सेकंड टारगेट रहेगा। अब निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो 23,350 के आसपास निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। अगर निफ्टी 23,350 के ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के लिए अगला टारगेट रहेगा वो 23,450 से लेकर 23,500 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस नंबर रहेगा। निफ्टी के लिए अगला टारगेट रहेगा। तो ये था निफ्टी के लिए कल के लिए एनालिसिस। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा वो 48,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल का काम करेगा। अदरवाइज बैंक निफ्टी में जो सेलिंग रहेगी ये कंटिन्यूस रह सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमें नीचे साइड कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अब बैंक निफ्टी के लिए अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो 46,500 के आसपास ही बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट लेवल को हम देख सकते हैं। लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी में जो सेलिंग आ रही है वो 53,600 के ऊपर से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है और हम सेल करते हुए 47,900 के आसपास तक हम अभी आ चुके हैं। तो बैंक निफ्टी में हमें अप्रोक्स 5700 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिल चुकी है। अगर बैंक निफ्टी को अभी भी कंटिन्यूस फॉल करना है तो एक दो दिन जैसे बैंक निफ्टी ने यहाँ पर टाइम बिताया था, टाइम बिताने के बाद अगर फॉल कर तो आप यह सेलिंग को कंटिन्यूस देख सकते हैं।
अब बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टारगेट, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा वो 47,900 से लेके 48,000 के बीच में बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर कल बैंक निफ्टी 47,900 के नीचे क्लोज करता है तो उस केस में जो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 47,700 के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट की अगर बात करता हूँ तो 47,500 का आपका जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल रहेगा वो आपका सेकंड टारगेट रहेगा। और जो थर्ड टारगेट रहेगा आपका 47,400 के अप्रॉक्स आपका थर्ड टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी जब तक 48,215 के नीचे है तब तक बैंक निफ्टी बेरिश ही रहेगा। बैंक निफ्टी अगर 48,215 215 के ऊपर सस्टेन करता है तो उस केस में जो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 48,500 के लिए आसपास तक बैंक निफ्टी एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। बैंक निफ्टी के बाद जो सेकंड टारगेट रहेगा वो 48,600 के अप्रॉक्स रहेगा। बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा वो 48,650 का बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी 48,650 को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है ऊपर तो उस केस में जो आपका फर्स्ट अपसाइड के लिए जो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 48,800 के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो 49,000 का आपका एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस नंबर रहेगा। और जो थर्ड टारगेट रहेगा आपका वो आपका 49,300 के आसपास आपका थर्ड टारगेट रहेगा। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। अब देखते हैं कल किन स्टॉक्स में बाइंग और किन स्टॉक्स में सेलिंग कंडीशन बन रही है। अगर आपको बाय साइड के लिए स्टॉक्स देखना है तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को बाय साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अब सेलिंग साइड के लिए देख लेते हैं। सेलिंग साइड के लिए अडानी टोटल गैस को आप सेलिंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। सेकंड आपका जोमेटो है जिसको आप सेलिंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। थर्ड की अगर मैं बात करता हूँ स्टॉक्स रहेगा वो आपका इंडियन होटल आपका स्टॉक्स रहेगा जिसको आप सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और जो फोर्थ स्टॉक्स है वो कोरोमंडल इंटरनेशनल आप फोर्थ को सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। जो आपका लास्ट रहेगा सेल साइड के लिए वो कोफोर्स लिमिटेड रहेगा, आप इसमें सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। बट ये थोड़ा महंगा स्टॉक है तो इसमें प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ही ट्रेड को प्लान करें। तो ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के लिए एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते रहिए।